नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। ठाकुर विधायकों की बैठक से है ब्राह्मण एमएलए की बैठकी का रिश्ता। दरअसल पीएन पाठक ने कर दिया है बड़ा दावा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की और आपको बता दें कि इस बैठक के सूत्रधार रहे कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक। जी हाँ, पीएन पाठक का ये दावा है कि दरअसल इस बैठक में कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। सूत्रों की माने तो दरअसल इस पूरे मामले को लेकर पीएन पाठक ने बड़ा खुलासा भी किया है। पीएन पाठक ने यह भी दावा खारिज कर दिया कि इस बैठक का रिश्ता ठाकुर विधायकों की बैठक के साथ था। पीएन पाठक ने कहा है कि दरअसल इस बैठक को 2027 से कोई निहितार्थ ना निकाला जाए, उससे कोई अर्थ ना निकाला जाए। क्षत्रिय समाज की बैठक के बाद इस बैठक को ना जोड़ा जाए। आगे भी इस तरह का बैठक करेंगे। बाकी लोग भी इस बैठक से शामिल हुए थे जिनको जोड़ा ना जाए। बैठक में ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज से लोग थे। पीएन पाठक का ये कहना है कि दरअसल एक दिन पहले ऐसे ही तय हुआ कि बैठक किया जाए, बैठकर बाटी चोखा खाया जाए। इस कारण हमने कहा कि हमारे यहाँ आओ, आयोजन किया जाए, यहीं पर आयोजन किया जाएगा, कोई भी राजनीतिक बात नहीं की जाएगी। इस बैठक में बाटी चोखा भी था। जो लोग व्रत में थे उनके लिए फलाहार की व्यवस्था भी थी। आपको बता दें कि पीएन पाठक ने ये भी कहा कि हमने कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं की। यहाँ तक कि एसआईआर के विषय पर चर्चा हुई, घर परिवार की भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायक क्यों आए एक साथ, ये सवाल जरूर उठ रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई नाराजगी है, अधिकारियों से कोई नाराजगी, तो इस पर साफ तौर पर पीएन पाठक ने कहा कि हमारी सारी मदद मुख्यमंत्री योगी करते हैं, तो कहीं कोई नाराजगी है नहीं। सहभोज की बैठक पर भी रत्नाकर मिश्रा से भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि दरअसल समाज में जो भी विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए ये बैठक हुआ है। ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समाज ही दिशा देता है और हम कैसे अपने समाज को सुधारें, इसको लेकर चर्चा जरूर हुई है। उसी के लिए ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि बैठक में करीब 4 दर्जन लोग शामिल थे, जिसमें कोई राजनीतिक मायने नहीं है। योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में जब रत्नाकर मिश्रा से पूछा गया कि ऐसा मुख्यमंत्री न था और न होगा, उन्होंने कहा कि हम लोग चिंतन के लिए बैठे थे, किसी भी बिरादरी की बैठक होना अच्छी बात है। हालांकि जिस तरीके से ये ठाकुर बैठक के बाद ये बैठक ब्राह्मणों की गई है, उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस बैठक की वजह क्या थी। हालांकि रत्नाकर मिश्रा की बात करें या फिर पीएन पाठक की, इन लोगों ने कहा कि उस बैठक से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर जब बैठक होती है तो वो कहीं ना कहीं से जोड़ा जाता ही है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी। देखिए, बजट इससे पहले भी आया, बाहरी भरकम बजट आया, तो ये साल पूरा बजट का कोई मतलब नहीं, खर्च कर नहीं पा रहे, तो फिर क्यों लाते? सर, कल ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, इससे पहले कुटुंब बैठक हुई थी। क्या समय समय पे जो विशेष जातियों की बैठक हो रही है? देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। अगर विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रदेश को अराजकता की आग में 4 बार झोंकने के बाद भी उनकी पेट की आग शांत नहीं हुई है। प्रदेश में हजारों दंगे करा चुके हैं, गुंडे बदमाश माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बना चुके हैं। अब जब माफिया विहीन स्टेट है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं क्या करूं, अब कोई रास्ता नहीं उनको दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली है। उनके अराजक तत्वों को हमारी पुलिस ने ठिकाने लगा दिया है। अभी तक जितने भी माफिया प्रदेश में हुए हैं उनको महिमा मंडित तो पुष्पित पल्लवित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों में ही हुआ है। आज प्रदेश अमन चैन के राह पर है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गलेगी। प्रदेश में 27 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।